अगर आपको 10,000 पैसा दिया जाए और बोला जाए कि इसे सही जगह इन्वेस्ट करो, तो आप इसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे? एफडी में, या फिर एसआईपी में पैसा लगाओगे, या फिर किसी कंपनी का स्टॉक को खरीदोगे? क्योंकि दोस्तों आपकी एक सही इन्वेस्टमेंट से कम पैसा भी आपको लाखों करोड़ों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपने कोई एक गलत इन्वेस्टमेंट चुन लिया, आपको वही पैसा रास्ते पर ले आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपने एक सही इन्वेस्टमेंट चुन लिया तो वही पैसा आपको रोड से करोड़पति भी बना सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए। एफडी में लगाना चाहिए, या फिर एसआईपी करना चाहिए, या फिर किसी कंपनी का स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको कौन से फंड यानी कौन से इन्वेस्टमेंट चुनना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एफडी। एफडी क्या होता है? देखो, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। इसमें आपका पैसा एक फिक्स होता है, यानी कि आप इसमें फिक्स टाइम के लिए अपने पैसा को इसमें रख देते हो। इसमें अगर आप पैसा रखते हो एफडी में, तो आपको पहले से पता होता है कितना रिटर्न्स मिलेगा। और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता अपने पैसों के साथ, पूरा स्टेबिलिटी रखना चाहता है, अपने पैसे को ज़्यादा रिस्क के साथ नहीं खेलना चाहता है। उन लोगों के लिए बेस्ट है। इसमें आपको इंटरेस्ट भी लिमिटेड मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको पहले से पता रहेगी कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना साल के लिए रखोगे, ये आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है। तो आई होप्स आप लोग को समझ में आ गया कि एफडी में अगर पैसा रखते हो तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको अपने पैसे के साथ ज़्यादा रिस्की नहीं खेलना है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बस अपने पैसे से थोड़ा बहुत उसे इंटरेस्ट चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा उसको फायदा चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट। लेकिन अब बात करते हैं कि एसआईपी क्या होता है और किसके लिए बेस्ट है। देखो, अगर शॉर्ट टर्म में कहें तो एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। आप हर महीने एक फिक्स तारीख को अपना पैसा अपना बैंक से अपडेट करवाते हो, और ये पैसा आपका एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, यानी कि इसमें आपका पैसा सिस्टम के अनुसार इन्वेस्ट होता है। क्योंकि एसआईपी में एक कंपनी की द्वारा से अलग से एक्सपर्ट बैठा होता है, जिसको मार्केट का पूरा नॉलेज होता है, और वो आपके पैसे को सही कंपनी में लगाता है, ताकि पैसा लॉस होने की चांसेस बहुत कम होती है। अगर इसमें आप बिगिनर हो तो भी ये स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको बड़ा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। एफडी में क्या होता है, आपको वहाँ पे एक ही बार मोटा अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक छोटे छोटे अमाउंट से मोटा अमाउंट बनाना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। बस इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत रिस्क होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट किए तो रिस्क इसमें ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें कंपनी पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 10 से 12% इन्वेस्टर को रिटर्न्स देती है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों एसआईपी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट्स मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर जो रिटर्न्स मिल रहा है, तो रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलता है, तो उसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो ये सबसे बड़ा इसका पावरफुल बेनिफिट्स होता है कंपाउंडिंग का, यानी कि एसआईपी में अगर आप एसआईपी करते हो तो इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कंपाउंडिंग आपको तभी मिलेगा जब आप इस पर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करोगे। कम से कम अगर 15 से 20 साल तक आपको इन्वेस्ट करना होगा, तभी इसमें आपको कंपाउंडिंग का एक अच्छा पावरफुल इफेक्ट दिखेगा। अदरवाइज आपको इसमें पैसा लॉस भी हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है एसआईपी, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटे छोटे से अमाउंट से आप बड़ा अमाउंट बना सकते हो, तो ये इसमें फायदा होता है। बस इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो, अगर अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगी। तो आपने समझ लिया कि एसआईपी क्या होती है और किसके लिए बेस्ट है। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बेस्ट है। बात करते हैं थर्ड नंबर का, तो वो है स्टॉक। देखो, इसमें क्या होता है, हाई रिस्क भी होता है और हाई पोटेंशियल भी होता है ज़्यादा प्रॉफिट होने का। अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदा और उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। लेकिन इसमें बात ये है, रिस्क की बात ये है, अगर स्टॉक की वैल्यू कम हुई तो इसमें आपका भी स्टॉक की वैल्यू कम होगी। तो इसमें बस यही रिस्क होता है। इसमें क्या होता है, आपको प्रॉपर मार्केट का एनालिसिस करना होता है, मार्केट का नॉलेज आपको हर वक्त रखना पड़ेगा। अगर आपने ये सब काम कर लिया तो आपको लिए स्टॉक मार्केट बेस्ट है और इसमें आप पैसा
जल्दी ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क रहता है तो ज़्यादा पोटेंशियल भी रहता है ज़्यादा पैसा बनने का। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास मोटा मोटा अमाउंट है, बड़े बड़े कैपिटल हैं और अपने पैसे को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। ये उनके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन जल्दी ग्रो के चक्कर में आपको ये बिना सोचे समझे आपको स्टॉक किसी कंपनी का नहीं खरीदना है, अदरवाइज आपका पूरा पैसा लॉस हो सकता है। क्योंकि जब तक आपको पूरे स्टॉक का अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप किसी के कहने पर या इन्फ्लुएंसर के कहने पे आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदना है। इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज रखना होगा, प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट करना, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि जब तक आपको मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी दूसरे के कहने पे किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना। तो दोस्तों अब मेन सवाल आता है कि इन तीनों में से एफडी, एसआईपी और स्टॉक में से कौन किसके लिए बेस्ट है। कोई भी एक इन्वेस्टमेंट सभी कोई के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, सभी पर्सन के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता है, सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर, उस इन्वेस्टर के ऊपर कि वो इन्वेस्ट कितना करना चाहता है, उनका एज क्या है, उनका गोल क्या है, उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, यानी कि वो अपने पैसों के साथ कितना रिस्क ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसके पास कि वो क्या चाहता है। अगर आप पैसा को पूरा सेफ रखना चाहते हो, उसमें ज़्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है, तो आपके लिए एफडी बेस्ट है। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। और अगर आप थोड़ा हाई ज़्यादा रिस्क ले सकती हो तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बेस्ट है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कौन किसके लिए बेस्ट है। ये सरासर डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो कैसा है। अगर आप बिगिनर हो तो आप स्टार्टिंग में 100, 200, 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी में, या फिर उस अकॉर्डिंग आपको स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जो कि कम रेट में मिलता है। लेकिन स्टॉक में अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी ज़्यादा आपको हाई पोटेंशियल रहती है प्रॉफिट बनने की। एक मेरा सजेशन है कि आपको सभी पैसा कोई एक ही इन्वेस्टमेंट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो पैसा को सभी जगह इन्वेस्ट करता है। एफडी में भी रखता है, एसआईपी भी में इन्वेस्ट करता है और स्टॉक का शेयर्स भी खरीदता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जाओ तो उससे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जब तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाओगे, क्या पता आपके परिवार में या फिर आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त आप अपना खर्चा कहाँ से लाओगे। अगर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो अपने इमरजेंसी टाइम पे आप कहाँ से पैसा जुगाड़ करोगे। तो इसके लिए आपको इमरजेंसी फंड भी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को चुनना है। और कम से कम आपको 5 से 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड बनाना है। मतलब कि आपकी जितने महीने का खर्चा है आप 6 महीने तक सर्वाइव कर सको। तो आई होप्स आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया कि पैसा आपको कहाँ रखना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन किसके लिए बेस्ट है और किस सिचुएशन में किसको लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।